Hello everyone, myself Dr. Saurabh Mishra. Today we'll discuss about DNA transcription. Alright, so before starting with the DNA transcription, first we'll discuss about the central dogma because that is most important part before proceeding to the DNA transcription process. Alright, so first we'll know what actually the DNA transcription is, and before starting this particular topic we'll discuss about the central dogma. As we know that central dogma is a basic of molecular biology, so first we'll see what actually the central dogma is. Now as we know that Watson and Crick, they have given the central dogma, and according to this central dogma we have three different phases. First, that DNA forms its duplication. The duplication of DNA occurs, and this process is known as DNA replication. Now after this, the formation of RNA with the help of this DNA is called as transcription process. So this is the second process, and when RNA forms a protein, then this process is called as translation process. So we have this three process, and entirely three process together with all these three process, this is known as central dogma. So today we'll discuss about the DNA transcription. So let's start. Now as we know that DNA, it forms what? RNA. So the formation of RNA from DNA is called as transcription. Now this process of transcription transfer the heredity material from the DNA to the RNA strand, and this strand in the future will lead to the formation of what? Protein synthesis. So protein synthesis फॉर्म होगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस किससे, प्रोटीन किससे फॉर्म होता है? आरएनए से फॉर्म होता है। और ये आरएनए किससे बनते हैं? ये आरएनए डीएनए के एक स्ट्रैंड से बनता है। नीट में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि क्या डीएनए के सारे डीएनए जो है वो आरएनए को फॉर्म करने में पार्टिसिपेट करते हैं? तो ऐसा नहीं होता है। Only 2 to 3% of the DNA participate in the formation of RNA, और जो भी वो 2 से 3% होता है DNA का, उसको हम लोग स्ट्रक्चरल जीन के नाम से जानते हैं। So that 2 to 3% of the DNA which makes the RNA, that is known as what? That is known as structural gene. अब स्ट्रक्चरल जीन, वो जो 2 से 3% है डीएनए का पार्ट, वो कैसे फॉर्म करेगा, किस हिसाब से फॉर्म होता है, उसका सीक्वेंस कैसे होता है, वो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इससे पहले कुछ साइंटिस्ट ने अपने थ्योरीज दी हैं और कुछ उन्होंने उसके डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के बेसिस पे कुछ बातें कही हैं। The first one is according to B. Commoner. इन्होंने 1968 में एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में बताया था। Now that circular flow is nothing but it's a central dogma. अब इन्होंने बताया कि जो ये सेंट्रल डॉगमा होता है, इससे क्या है, ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होता है। सबसे पहले डीएनए से फॉर्म होंगे डीएनए, तो रेप्लिकेशन होगा। अब डीएनए से क्या होगा? आरएनए का फॉर्मेशन होगा, तो ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो गया। आरएनए फिर ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाएगा, और ये प्रोटीन सिंथेसाइज किससे होंगे? ये आरएनए से होंगे। तो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस जो चलता है, इसको सर्कुलर इंफॉर्मेशन और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है। नाउ we'll study about the overview of transcription. तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने और प्रोकैरियोट के ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज देख लेते हैं। सबसे पहले ये डीएनए के थ्रेड आप देख रहे हो। सो दिस इज अ थ्रेड ऑफ द डीएनए। नाउ ये डीएनए का जो थ्रेड है, इस थ्रेड के 3 रीजन्स होंगे। इस थ्रेड के कितने रीजन्स होंगे? 3 रीजन होंगे।
सबसे पहले ये स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे दिखेगा एक रीजन, देन दिस रीजन इज नोन एज व्हाट, इट्स अ प्रमोटर रीजन, ये प्रमोटर रीजन कहते हैं। उसके बाद इस प्रमोटर रीजन के आगे यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन एरिया होता है। आपके एनसीईआरटी में ये डायग्रामेटिक व्यू ऑलरेडी दिया हुआ है और उस व्यू को हम यहाँ पे भी एक बार देखेंगे आगे। उसके बाद ये जो लास्ट पोर्शन होता है, नाउ दिस पोर्शन इज नोन एज द टर्मिनेटर एंड, इसको हम टर्मिनेटर एंड बोलते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। जो फैक्टर्स होते हैं उन फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर जो है दैट इज कॉल्ड सिग्मा फैक्टर। अब सिग्मा फैक्टर कैसे काम करता है, कैसे वो अपने आप को इनिशिएट करवाता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को, उसको हम देखेंगे। आपके एनसीईआरटी में ट्रांसक्रिप्शन में जहाँ पे स्टार्ट हुआ है उसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें दी हुई है। एनसीईआरटी में बताया गया है कि डीएनए के दोनों थ्रेड में से एक थ्रेड ही ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। नाउ सपोज दिस इज अ डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, तो इनमें से या तो एक प्राइम ये काम करेगा या एक ये करेगा। एक साथ दोनों ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? दिस इज ऑल्सो अ वैलिड पॉइंट। तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में दोनों थ्रेड इसलिए नहीं पार्टिसिपेट करते हैं बिकॉज वी नो कि एक थ्रेड जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है इट फॉर्म्स अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए दैट इज कॉल्ड द एमआरएनए। ये एमआरएनए फॉर्म करेगा। अगर दोनों स्ट्रैंड ने ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया तो वन स्ट्रैंड फॉर्म्स वन सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए दैट इज एमआरएनए, सो साइमल्टेनियसली दिस विल आल्सो फॉर्म वन सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो जब ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए यहाँ फॉर्म हो रहा है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो दोनों तरफ से जब स्ट्रैंड फॉर्म होंगे सो दे आर बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, और जब ये कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म करेंगे तो ये आपस में बॉन्ड पेयर बना के ये डबल स्ट्रैंडर्ड आरएनए बन जाएंगे। जैसे ही ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनने का मतलब ये हो गया कि ये आगे प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा। जब प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा तो सर्कुलर इंफॉर्मेशन जो फ्लो हो रहा था वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो टू अवॉइड दिस पर्टिकुलर फिनोमिना डीएनए का एक ही थ्रेड ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है, और वो पर्टिकुलर थ्रेड जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा दैट पर्टिकुलर स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज मास्टर स्ट्रैंड। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसके आगे अगर हम देखते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है उसमें आरएनए पॉलीमरेज सबसे मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज अकेले ही प्रोकैरियोटिक के अंदर सारे के सारे आरएनए को सिंथेसाइज करने में कैपेबल होता है। और ये आरएनए पॉलीमरेज अगर हम देखते हैं प्रोकैरियोट के अंदर, तो प्रोकैरियोट के अंदर ये पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होलो एंजाइम के हेल्प से कंप्लीट होता है। ये होलो एंजाइम्स जो होते हैं ये 5 अलग अलग तरीके के पॉलीपेप्टाइड और एक सिग्मा फैक्टर के हेल्प से बनता है। इसके अंदर 2 अल्फा फैक्टर होंगे, 2 अल्फा सब यूनिट होंगे, एक बीटा सब यूनिट होता है, एक बीटा सब यूनिट 1 होता है, उसके बाद एक ओमेगा फैक्टर होगा, और इन सब के साथ एक फैक्टर होता है जो अटैच होता है एट द सुपीरियर साइड दैट इज कॉल्ड सिग्मा फैक्टर। और यही सिग्मा फैक्टर्स जो होते हैं ये इनिशिएशन करवाता है किसका, ट्रांसक्रिप्शन किसमें, प्रोकैरियोट्स के अंदर। अब ये जो अल्फा फैक्टर यू सब यूनिट है, बीटा यू सब यूनिट है, बीटा सब यूनिट 1 है, ये सब के सब मिला के इनको कोर एंजाइम बोलते हैं। टुगेदर विद इट इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज कोर एंजाइम।
अब ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इनिशिएट होने से कंप्लीट होने तक के टाइम पीरियड के अंदर 3 डिफरेंट फेजेस आते हैं। कौन से 3 डिफरेंट फेजेस आएंगे? तो सबसे पहला फेज जो आता है वो इनिशिएशन का फेज होता है, दूसरा इलोंगेशन और थर्ड वन इज कॉल्ड टर्मिनेशन। तो ये 3 के 3 फेजेस होते हैं जिससे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। सो फर्स्ट विल स्टडी अबाउट दिस इज द व्यू ऑफ योर एनसीईआरटी डायग्राम। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। सबसे पहले अगर आप इसमें देखोगे तो प्रोकैरियोट के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा है, सो दिस वी हैव अ थ्रेड ऑफ द डीएनए का ये थ्रेड हमारे पास है। अब ये जो थ्रेड है, इस थ्रेड में ये जो प्रमोटर रीजन है, दिस इज द प्रमोटर रीजन। ये प्रमोटर रीजन आपको दिख रहा है। तो ये जो प्रमोटर रीजन है, इस प्रमोटर रीजन में के पास आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के हेल्प से यहाँ पे क्लाइंब करेगा, यहाँ पे पेनिट्रेट करेगा। तो यहाँ 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट है। पहला चीज है कि पॉलीमरेज अकेले खुद क्यों नहीं वहाँ पे क्लाइंब कर पाता है, वाई देयर इज ए नीड ऑफ दिस सिग्मा फैक्टर to climb these RNA polymerase into this promoter site। तो इस प्रमोटर साइट में RNA polymerase अकेले अपने आप को कभी भी वहाँ पे क्लाइंब नहीं करवा पाता है, और इसका ये रीज़न होता है कि जब आप इस पर्टिकुलर रीजन को देखोगे तो यहाँ पे एक बॉक्स होता है, एंड दैट बॉक्स इज कॉल्ड एज टाटा बॉक्स, TATA। This box is also known as Pribno box। तो इस बॉक्स को आरएनए पॉलीमरेज अकेले इसको क्लाइंब नहीं कर सकता है, इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। तो इसकी वजह से सिग्मा फैक्टर के हेल्प से ये आरएनए पॉलीमरेज इस एरिया में पेनिट्रेट करता है, यहाँ पे क्लाइंब करता है। जैसे ही ये वहाँ पे पहुँच जाएगा, सिग्मा फैक्टर इस ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही सिग्मा फैक्टर ने ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट किया, सिग्मा फैक्टर अपने आप बाहर चला आएगा। फिर आप दूसरे प्रोसेस में देख रहे हो, ये इलोंगेशन का प्रोसेस है। तो इलोंगेशन के प्रोसेस में जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज इस फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए के अंदर यहाँ पे आया, तो इसने यहाँ पे एक माइल्ड बबल फॉर्मेशन फॉर्म किया। जैसे आपने डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर देखा होगा बबल फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे बबल का फॉर्मेशन जो होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन में बबल के फॉर्मेशन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे एक माइल्ड बबल फॉर्मेशन होगा। और ये जो माइल्ड बबल फॉर्मेशन हो रहा है, ये माइल्ड बबल फॉर्मेशन की वजह से आप यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे जो एन बेसिस प्रेजेंट थे, ये एन बेसिस की अनवाइंडिंग हो गई। सो दिस इज कॉल्ड एज अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। एक सिर्फ और सिर्फ हेलिक्स में जो है, एक पर्टिकुलर हेलिक्स में यहाँ अनबाइंडिंग हो रहा है, और जैसे ही यहाँ पे ये अनबाइंडिंग एक हेलिक्स में होगा, तो इसका एक जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड में आरएनए के प्राइमर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, और यहीं से आरएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। फिर जब हम लास्ट स्टेप को देखते हैं, दैट इज द थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में आप क्या देख रहे हो? टर्मिनेशन। सो द मोमेंट दिस फ्रेगमेंट ऑफ दिस आरएनए इज फॉर्म्ड, जब एक बार ये आरएनए का थ्रेड फॉर्म हो जाता है, तो उसके बाद क्या है, ये टर्मिनेटर रीजन पे आके आरएनए पॉलीमरेज बाहर आ जाएगा। और हमें पता है कि इस टर्मिनेटर एरिया के पास रो फैक्टर होता है। सो रो फैक्टर इस डीएनए के इस थ्रेड से, ये जो एमआरएनए फॉर्म हुआ है, इसको एटीपेज एंजाइम के हेल्प से कट आउट करके बाहर कर देता है, और ये एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। सो द कंक्लूजन ऑफ दिस ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट इज कि सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ इनिशिएशन हुआ। तो इनिशिएशन में क्या होता है, इनिशिएशन में
प्रमोटर रीजन के पास, इनिशिएशन में प्रमोटर रीजन के पास आरएनए पॉलीमरेज पहुंचेगा और आरएनए पॉलीमरेज अपने आप को सिग्मा फैक्टर के हेल्प से क्लाइम करवाता है और फिर वहां पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होगा सिग्मा फैक्टर अपने आप को इस प्रोसेस से बाहर निकाल लेता है और धीरे से ये प्रोसेस जो है प्रोसीड करता है आगे। जैसे ही प्रोसीड करेगा आप इलोंगेशन के प्रोसेस में देखोगे यहाँ पे एक माइल्ड अनवाइंडिंग होती है। तो जो अनवाइंडिंग हो रहा है तो उस अनवाइंडिंग में जो टेम्पलेट थ्रेड है उस टेम्पलेट थ्रेड पे आरएनए का प्राइमर फॉर्म होना स्टार्ट होता है और यही प्रोसेस आगे चलता रहता है। और जब हम टर्मिनेटर एंड के पास पहुंचते हैं तो टर्मिनेटर रीजन के पास क्या होता है, रो फैक्टर के हेल्प से जो आरएनए का पूरा एक चेन और एक थ्रेड बना है वो टर्मिनेट होके बाहर चला आता है और आरएनए और पॉलीमरेज और रो फैक्टर बाहर चला जाता है। एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन। सो दिस whole process or this whole 3 steps, that is initiation, elongation and termination, together with it forms a messenger RNA। और ये जो आपका यहाँ पे mRNA फॉर्म हुआ है यही मैसेंजर आरएनए फ्यूचर में ट्रांसलेशन का प्रोसेस प्रोसीड करेगा एंड इट विल फॉर्म प्रोटीन सिंथेसिस और वहाँ पे प्रोटीन फॉर्म होगा। So this is all about the transcription in prokaryotes. In next video we'll discuss about the transcription in eukaryotes. Okay.